24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान तशद्दुद भड़का। तशद्दुद के बाद से अब तक लोगों की गिरफ्तारी का अमल जारी है। इन सब के बीच एसआईटी तशद्दुद से जुड़े केस में चार्जशीट भी दाखिल करती जा रही है। एसआईटी ने मामले में 8वां चार्जशीट दाखिल कर दिया है। संभल तशद्दुद केस में कुल 12 मामले हैं। इनमें 8 मुकदमों की चार्जशीट अब दाखिल हो गई है। एसआईटी ने शारिक साटा के गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुल्ला अफरोज और गुलाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अब 4 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। फिलहाल अब तक 8 चार्जशीटें कोर्ट में दाखिल की गई हैं और मैं आपको बता दूं संभल हिंसा के मामले में लगभग 12 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें सपा सांसद जौहर रहमान वर्क भी उसमें आरोपी हैं। फिलहाल अभी तक 12 मुकदमों में 8 मामलों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। संभल तशद्दुद केस में पुलिस ने मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया था। जफर अली की चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामान जियाउर रहमान वर्क और रुकने असेंबली नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल अदालती कमीशन के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे तशद्दुद केस की लंबी पूछताछ की गई। दोनों ने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन अब एसआईटी समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामान जियाउर रहमान वर्क और सुहेल इकबाल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही संभल जिला कोर्ट में तशद्दुद से जुड़ी अगली चार्जशीट दाखिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।